अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने 1 से लेके 4 तक एक्सरसाइज 2.7 के सवाल किए थे। 2.7 चूँकि एक हफ़्ता ऑलरेडी हो चुका है, कोई क्लासेस हुई नहीं क्योंकि आपके मिड टर्म्स फर्स्ट टर्म चल रहे थे। तो उम्मीद है आपके फर्स्ट टर्म्स अच्छे गए होंगे और कोई मुश्किलात का सामना आपको नहीं करना पड़ा होगा। तो आइए एक्सरसाइज 2.7 को हम थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, इसमें होता क्या था असल में। एक्सरसाइज 2.7 में आपको मेन बात बताई थी। मेन बात क्या थी? ये टेबल मैंने आपको इमेज फॉर्म में दिया हुआ है, फिर से दे दूंगा। ये टेबल आपको याद होना चाहिए कि इसमें हम ब्रेक किस तरह करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये सब टेबल आपको याद होने चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज 2.7 में हमारा मेन काम क्या होता है। हमारा मेन काम ये होता है कि हम जो है बाहर वाली पावर्स को देखते हुए, बाहर अगर 1/2 1/4, इन पावर्स को देखते हुए हम अंदर वाली टर्म्स को ब्रेक करते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। इस तरह होती है एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करने का तरीका ये होता है। सही है। तो अब मैं एक्सरसाइज 2.7 चूँकि 1 से लेकर 4 तक करा चुका हूँ। याद होगा आपको 8 को पहले हमने 2 की पावर 3 में ब्रेक किया क्योंकि बाहर पावर 1/3 थी पहला सवाल में, 3 से 3 कैंसिल हुआ। इस तरह हम लोग ब्रेक करते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, गौर से देखिए। 27 की पावर है 2n/3 और मल्टीप्लाई 8 की पावर है -n/3 और डिवाइड में है 18 की पावर है -n/2। सही है। आइए इस सवाल को हम देखते हैं। यहाँ देखिए 27 की पावर 2n/3, 8 की पावर -n/3 और 18 की पावर -n/2। सही। अब इस सवाल को गौर से देखें। पहला स्टेप हमेशा याद रखना, पहला स्टेप हमेशा ब्रेकिंग का होगा। अगर कोई चीज़ स्क्वायर या क्यूब में ब्रेक हो रही है तो उसको सबसे पहले उस चीज़ में ब्रेक करो। और अगर सबसे पहले तो ब्रेकिंग का काम है। सही है, पहली बात हमेशा याद रखना। 2.7 में सबसे पहला स्टेप हमेशा ब्रेकिंग का होगा। नंबर्स को उसके स्क्वायर या क्यूब में ब्रेक करो। अगर स्क्वायर या क्यूब में ब्रेक नहीं होता तो आप उसको सिंपल मल्टीप्लिकेटिव की फॉर्म में लिख दो, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। आई बात समझ में? देखते हैं किस तरह। अब जैसे 27 है पहला, 27 की पावर क्या है 2n/3, डिवाइड में क्या है 3। तो 27 यहाँ पे गौर से देखो, 27 किसी क्यूब या स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है। अगर हम गौर से देखें तो ये 3 की पावर 3, हाँ भाई हो सकता है ब्रेक। तो यहाँ मैंने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर 3। सही है। और बाहर पावर क्या है 2n/3, बिल्कुल सही। अब 8 को देखो यहाँ पे कहीं, ये रहा 2 की पावर 3। तो मैंने 8 को ब्रेक कर दिया 2 की पावर 3 में। यहाँ देखो इस स्टेप में 2 की पावर 3 में ब्रेक कर दिया। बाहर पे आप पावर एज इट इज़ रही -n/3। सही। डिवाइड में क्या है 18। अब 18 की कोई पावर होती नहीं है। यहाँ पे देख लो 18 की कहीं भी कोई पावर नहीं है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, किसी का क्यूब, कहीं भी यहाँ 18 नहीं है। तो 18 को हम सिंपली ब्रेक कर देंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 9 का क्या होता है 18। 2 9 का क्या होता है 18। अब 9 आपको पता है 9 क्या होता है 3 की पावर 2। यहाँ देखो 3 की पावर 2। तो मैंने 18 को एक्चुअली किस तौर पे ब्रेक कर दिया, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आई बात समझ में? 18 है, 18 किस में ब्रेक हो सकता है, किसी पावर में तो आता नहीं है, तो नॉर्मली ब्रेक कर दो। क्या 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 2 ज़ा 18। अब आप ये भी बोल सकते हो सर 6 3 ज़ा भी तो 18 होता है, उसमें क्यों नहीं किया। बिल्कुल 6 3 ज़ा 18 होता है, लेकिन अब गौर से देखो 6 3 ज़ा 18 होता है। अपने माइंड में देखो, मेरी वर्डिंग समझो, अपनी माइंड में कंसीडर करो, इमेजिनेशन लाओ। 6 3 ज़ा क्या होता है 18। सही है। 6 और भी ब्रेक हो सकता है, किसमें 2 3 ज़ा। तो ये क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 3 ज़ा वापसी 9 हो जाएगा, तो वापसी 9 मल्टीप्लाई बाय 2 बन गया। इससे अच्छा 6 3 ज़ा 18 से इससे अच्छा डायरेक्टली 9 मल्टीप्लाई बाय 2 ना लिख दे, क्योंकि 9 वाली टर्म ऑलरेडी स्क्वायर बन रही है 3 की पावर 2। आप 6 3 ज़ा भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्टेप बढ़ाने का शौक है, फिर 3 3 ज़ा 9 करना, उसके बाद 3 का स्क्वायर लिखना है, तो मर्जी आप कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है। वरना आप डायरेक्टली 3 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हो। आई बात समझ में? अब जो चीज़ अलग अलग कर दो, ये देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज़ रहा। इसमें हमने अलग अलग ब्रैकेट में शिफ्ट कर दिया। यहाँ देखो इधर सिर्फ 2n बचा था, यहाँ 2n लिख दिया। इधर सिर्फ 2 की पावर -n बचा था, यहाँ पे वो लिख दिया। इधर दोनों में अलग अलग ब्रैकेट में शिफ्ट कर दिया। ये -n/2 इसके साथ भी है, ये -n/2 इसके साथ भी है। आई बात समझ में?
अब ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो सकता है, तो ये पूरी टर्म क्या बची, 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस n और 3 की पावर माइनस n और 2 की पावर माइनस n अपॉन 2, ये पूरी टर्म बच गई। अब जो 3 वाली चीज़ है उसको मैं 3 के साथ ले जाता हूँ, जो 2 वाली चीज़ है उसको मैं 2 के साथ ले आता हूँ। सिंपल, किस तरह के, देखो यहाँ पे 3 की पावर 2n था, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा रहा। ये 3 की पावर माइनस n है, उसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऊपर शिफ्ट किया तो पावर क्या हो जाती है, हमेशा से चेंज हो जाती है, नीचे माइनस थी ऊपर जाके प्लस हो गई। ये 2 की पावर माइनस n है, इसको मैं नीचे ले आया, यहाँ पे याद देखो, इसको मैं क्या ले आया नीचे, तो 2 की पावर प्लस n हो गई। आई बात समझ में, ये 3 की पावर माइनस n है, ये ऊपर गई तो क्या हो गई, 3 की पावर प्लस n। ये 2 की पावर माइनस n है, ये नीचे गई तो क्या हो गई, 2 की पावर प्लस n। तो ये 3 की पावर 2n एज इट इज़ रहा, और ये 2 की पावर माइनस n अपॉन 2 एज इट इज़ रहा। अब एक रूल आपको याद होगा, बेस सेम पावर क्या होती है हमेशा, ऐड। ये 3 और 3 बेस सेम है, पावर क्या होगी, ऐड। सिंपल, 2n प्लस n लिख दिया। बेस सेम पावर क्या होगी, ऐड। सिंपल, n माइनस n अपॉन 2 लिख दिया। 2n प्लस n क्या होता है, 3n। n माइनस n अपॉन 2, इसका एलसीएम लोगे 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 2 डिवाइड में एलसीएम आ जाएगा, 2n माइनस n, इसका एलसीएम आ गया। सिंपल, प्लस माइनस किया, 3 की पावर 3n ऐसे ही रहा, और ये 2n माइनस n, दो में से एक जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा, और सिंपल n लिखेंगे, तो क्या आएगा आपका आंसर, n अपॉन 2। आई बात समझ में, तो आपका टोटल आंसर क्या आया, 3 की पावर 3n डिवाइडेड बाय 2n अपॉन 2। आ रही है बात समझ में, कोई इशू, सही। हम नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, इन सवाल को छोड़ दो अभी, 6, 7, 8, 9, इसको मैं आपको करा दूंगा बाद में, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, तो इसको मैं करा दूंगा बाद में, कोई टेंशन नहीं लो, इसके ज़रूर कराऊंगा। अभी हम आते हैं 10 सवाल है आपका होमवर्क, बात याद रखना, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए होमवर्क, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, ये सारे इमेज फॉर्मेट आपको मिलेंगे और इसके सारे सवाल आपने कॉपी में उतारने हैं। लास्ट वाले सवालों के भी इमेज फॉर्मेट मैंने आपको दिए थे, इन सारे सवाल जो मैं सोल्यूशन के साथ भी बता रहा हूँ, इनको भी आपने कॉपी करना है, इसके भी आपको इमेज फॉर्मेट मिल जाएंगे, और जो आपको सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूँ वो भी आपकी कॉपी में लाजमी होना चाहिए। सही, आ रही बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग करोगे घर से, आसान है। मैं कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 12, अभी इसको भी छोड़ दो, ये भी बाद में करा दूंगा। मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12, तब इसको गौर से देखना। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, छोटा सा सवाल है ये, अब गौर से देखो। 216 की पावर है 2/3, 25 की पावर है 1/2, 1/25 की पावर है -3/2। आई बात समझ में। अब गौर से देखो इसमें होता क्या है। सबसे पहले 216 की पावर है 2/3, क्या है, अपॉन 3। अब देखो यहाँ पे 216 किस में ब्रेक हो सकता है, अपॉन 3 के तौर पे। यहाँ पे ये देखो 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 क्या होती है, 216, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, 6 की पावर 3, और अपॉन ऊपर क्या चल रहा है, 2/3। आई बात समझ में। 25 को पता है क्या होता है, 5 की पावर 2, यहाँ पे कहीं दिख रही है, ये देखो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 क्या होता है, 25, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया 5 की पावर 2 में। नीचे भी 1/25 है, इसको ही मैंने ब्रेक कर दिया 5 की पावर 2 में। आई बात समझ में। अब गौर से देखो, ये 3 से ये 3 कैंसिल, अंदर देखो 3 से 3 कैंसिल, ये अपना 2 से 2 कैंसिल, ये 4 असल में गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको एक सही तरह कर देता हूँ, 1 मिनट। आपके पास मार्कर आया, मार्कर में ले आता हूँ, कहाँ है मार्कर, ये रहा। ये असल में ये है ना 1/4, ये 1/4 असल में गलत लिखा हुआ है, ये है 1/2, इसको सही कर लेना, ये 1/2 है, तभी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, 5 बचेगा। नीचे भी देखो, नीचे गौर से देखो, मैं आपको जूम कर दूँ थोड़ा सा, ये टर्म देखो, ये क्या है, 1/5 की पावर 2 -3/2। सही। अब जाहिर सी बात है, ये -3/2 है, ऊपर जाएगी पावर तो +3/2 हो जाएगी, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 2 है और ये 2, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो तो 1 बच जाती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 36/25। किस तरह, फिर से देख लो, यहाँ पे क्या बचा, 6 की पावर 2 36। सही, यहाँ पे क्या बचा, 6 की पावर 2 36। यहाँ पे 5 की पावर बचेगा आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे ऊपर 1 पावर बची, तो यहाँ पे 25 बचा। तो 36/25 क्या हो गया, √36 और √25, दोनों का रूट क्या होता है, 6/5। तो आपका आंसर क्या आया, 6/5 आंसर आया। आई बात समझ में।
उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास फिर सही तरह समझ आई होगी। अगर इस सवाल में कोई इशू हो रहा है, 1/2 वाले में कोई इशू हो रहा है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इसमें, सही है, तो मैं इसको आपका इमेज फॉर्मेट आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगी इसका इमेज फॉर्मेट मैं आपको पहले दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आने लगे। सही, तो आपकी मर्जी, इसको कॉपी करो ना करो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसका आपको इमेज फॉर्मेट पहले रिव्यू आपसे करा दूंगा ताकि आपको याद हो जाए। जिसको समझ आ रहा है खुद से वो खुद कॉपी में कर ले, जिसको समझ नहीं आ रहा कोई इशू नहीं है, अगली बार जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इसका इमेज फॉर्मेट के साथ दिखा दूंगा। सही, फिर आज की क्लास इंशाल्लाह यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके अगले क्वेश्चंस करेंगे। सही, अल्लाह हाफिज़।